चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज रफ़ीक मरगानी सवाल रियाजी बराए जमात दोहम का इयादा मश्क नंबर 1 सवाल नंबर 10 हल किया जा रहा है, जो कि ये है। किताब में भी देख लेते हैं, दोबारा चेक कर लेते हैं। x जमा 2 x जमा 7 का जज़र है x जमा 23। ठीक है, सारे जमा में हैं तो इसको अब हल करते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिख दिया है। यहाँ इस जज़र को के अलामतों को ख़त्म करने के लिए मुरब्बा लिया जा रहा है, तरफ़ैन का, दोनों तरफ का। तो ये मुरब्बे की शक्ल में मैंने लिख दिया है। यहाँ देखा जाए तो ये ए की जगह ले चुका है, ये बी की, यानी ये कुलिया इस्तेमाल हो रहा है। तो पहले रुकन का मुरब्बा, यानी ये पहला रुकन था, जमा 2 ज़रब पहला रुकन, वापस यही लिखा जाएगा। फिर ज़रब दूसरा रुकन, यानी ये है x जमा 7 वाला। फिर जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा, यानी सी का, बराबर रहा। ये जज़र और 2 आपस में ख़त्म हो गए, तो ये x जमा 23 हासिल हुआ। तो ये भी ख़त्म हो गया, x जमा 2 आ गया। अब इस हिस्से को ख़ास तौर पर ध्यान से हल किया करें इसको। तो ये जमा 2 तो मैंने ये लिख दिया। अब इस x को लिख लें जज़र की अलामत के अंदर, इसका पहला रुकन। फिर इन ब्रैकेट ये सारा x जमा 7, फिर जमा 2, जमा समय 2 को लें। ओहो, यहाँ जज़र की अलामत वो पहले से है इसकी, तो ये वही रही, ज़रब x जमा 7। तो जमा ये जज़र भी 2 के साथ गया, तो x जमा 7 आ गया, बराबर रहा x जमा 23 के। तो अब ये इस एक से ये एक x से ये 2x हो गए, जमा के 2 जमा के 7, ये जमा के 9 बन गए। आगे ये 2। अब x को x से ज़रब देंगे, यहाँ जज़र के अलामत लगा दें पहले, x ज़रब x, x की 2, फिर जमा ज़रब जमा जमा, x ज़रब 7 7x, इस तरीके से जमा ज़रब जमा जमा, 2 ज़रब x 2x, फिर जमा ज़रब जमा जमा, 7 दूने 14, और ये 2x। इन दोनों को तो हम यहाँ ला चुके हैं, ठीक है, मसावी लगा देंगे, x जमा 23। अब इन दोनों को मसावी के उस तरफ ले जा रहे हैं और इसको भी मुख्सर कर रहे हैं। देखा, इसको 7x और 2x 9x बन जाएगा। तो 2, ये 2 लिख दिया। इन दोनों को तो उस तरफ ले जाएंगे, x की 2 जमा के 7x और 2x जमा के 2x जमा के 9x जमा 14, बराबर रहा। अब 23 को मैं पहले लिख रहा हूँ क्योंकि ये जमा का बचेगा, ये माइनस का 9 आ गया। फिर ये 2x, इस x को लिख लेते हैं, चलो, जमा x, फिर माइनस ये जमा का 2x जब इस तरफ आया, माइनस का x बन गया। तो 2x की 2 जमा 9 जमा 14, बराबर 23 में से 9 गया, 14 बचेगा ना, हाँ 14, और इसमें माइनस x बच गया। अब एक बार फिर मुरब्बा लेते हैं तरफ़ैन का। दो x की 2 जमा 9 जमा 14, इस तमाम का मुरब्बा लिया, और 14 माइनस x का, इसका भी मुरब्बा लिया। तो ये 2 जज़र के बाहर है, चूँकि ये 2 का मुरब्बा 4 बन जाएगा और ये जज़र और 2 ख़त्म हो जाएंगे। तो x की 2 जमा 9x है भाई, ये याद रखें, ये 9x है। 9x जमा 14 मसावी 14 ज़रब 14 196 बनता है। तो डायरेक्ट मैंने कर दिया। चलो इसको हम डिटेल से करते हैं। 14 का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब 14 ज़रब
दूसरा रुकन यानी एक्स, फिर जमा दूसरा रुकन यानी एक्स का मुरब्बा। अब ये इस कुलिये के तहत हल हो रहा है, ठीक है। तो अब 4x की 2 बन गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, पूरी तमाम में जमा है तो आंखें बंद करके जमा लगाते जाएं। 9 चौके 36, तो 36x, फिर जमा दर जमा जमा, 4 चौके 16 से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, 56। तो ये 14 दर 14 196 बनेगा। ये 14 दूने 28 बन गया, माइनस का यहाँ माइनस है सारा, 28x, फिर जमा x दर x की 2 बन गया। अब इन तमाम रकूम को हम इस तरफ ला रहे हैं, पूरे जुमले को। 4x की 2 पहले मौजूद था, ये जमा का इस तरफ आएगा तो माइनस का x की 2 बन जाएगा। जमा का 36x पहले मौजूद था, ये माइनस का 28 जब इस तरफ आएगा जमा का 28x बन जाएगा, ठीक है। ये जमा का 56 पहले से मौजूद था, ये 196 मसावी के उस तरफ आएगा, माइनस का 196 बच जाएगा 0। तो ये 1 गया, तो ये जमा का 4x की 2 में से माइनस का x की 2 गया, 3x की 2 बच गया। ये दोनों जमा के हैं तो आपस में जमा हो जाएंगे। 8 6 14 से लगा 1, 5 और 1 6 64x, और इसमें सारी माइनस के 100 क्या कहते हैं अपना 196 में से 56 को निकालेंगे, 0 4 40 100, ये माइनस का 196 में से बच रहा है ना, ये 140 बराबर है 0 के, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सवाल समझ आ गया होगा इंशाअल्लाह। तो अब इसको हम हल करते हैं मज़ीद जोड़े बनाकर। तो 140 ज़रबे 3 कर लेते हैं, किसी और जगह कर लेते तो बेहतर था, यहाँ कर लेते हैं। 140 ज़रब 3, 3 से फिर 4 तिया 12 से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 420 ज़रब देने से हमें 420 चाहिए, जबकि तफरीक करने से 64 चाहिए, ठीक है, 64 चाहिए। तो अब इसकी तजज़ीह करते हैं 420 की। तो इस तरीके से ये बनेगा तकरीबन 2 पर तकसीम, नहीं बड़े हिस्से पर कर लें क्योंकि तफरीक करने से 64 चाहिए हमें। तो इसको हम 4 पर तकसीम करके देखते हैं। पहले 1 और 2 की मैंने छोड़ दी, यानी 420 को 4 पर तकसीम कर रहा हूँ। तो 4 एकम 4, फिर कुछ ना बच्चा 0, 5 चौके 20। अब 105 में से 4 गया तो 101 बचता है, लिहाजा 5 पर तकसीम करके देखते हैं। 5 8 पंजे 40 बच गया 2 20, 5 चौके 20, 84 में से 5 गया तब भी 64 नहीं मिलता। 6 पर करके देखते हैं। 7 छक्के 42, ठीक है, 7 छक्के 42, कुछ ना बचा, उतारा 0 को, पहाड़ा 0 का। अब 70 में से 6 गया, 64 बच गया, ठीक है। ये 70 और 6 है हमारे पास जोड़ा, ठीक है, ये 70 और 6 का। तो आओ इसको लिखते हैं। 3x की 2 जमा लिख दिया, माइनस 140 लिख दिया, बराबर है 0 के। अब इसमें बड़ा क्या था, 70 था, 70, ये x आ गया। बात किस चीज़ की थी हमारी, तफरीक की थी। तो ये तफरीक है तो इस अलामत के मुखालिफ अलामत लगाएं। अब दूसरा अदद हमारा क्या था, 6 था, 6x। अब इस तरीके से इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, सिर्फ x। तो 3x से ज़रब देंगे, 3x की 2 बनेगा। ये जमा है, दोनों जमा है तो यहाँ जमा लगा दें। अब x जहाँ पहुँच चुका है, 70 से ज़रब देंगे, x को 70 से ज़रब देंगे, 70x बनेगा। दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है, 6 में। अब 6 दूने 12, 6 पर तकसीम नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, 3 पर भी नहीं होगा, तो 2 पर, 2 मुश्तरक है। तो 2 को हम 3x से, ये भी इसकी मदद करता है, तो 3 दूनी 6x। अब यहाँ माइनस है मनफी है, दोनों एक जैसी अलामतें हैं तो यहाँ जमा लगा दें। अब 2 पर इसको तकसीम करें तो ये 70 बनेगा, इसके बराबर, बराबर है 0 के। तो x माइनस 2, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और इन 2 में से 1 को लिख लिया।
बराबर है 0 के। अब सूरत नंबर 1, पहली सूरत, फिर यहाँ दूसरी सूरत। ठीक है, पहली सूरत में हमारे पास क्या था, 3x-2, और दूसरी सूरत में क्या था, 3x जमा 70, 0 के। तो x बराबर रहा, माइनस का 2 इस तरफ गया तो ये आ गया पहला जवाब। और दूसरा 3x बराबर है -70 के, तो 1x बराबर है -70/3, ये दूसरा जवाब आ गया। तो आओ अब पड़ताल करते हैं, इसकी भी पड़ताल करते हैं। ठीक है, पड़ताल के लिए दोबारा हम वही रकम लिखेंगे। हमारे पास क्या था, x जमा 7, x जमा 2, x जमा 7, x जमा 23, x जमा 2, x जमा 7, x जमा 23, यहाँ भी लिख लेते हैं, जान जल्दी से जान छूट जाएगी। तो x जमा 7 2 जमा x जमा 7 मसाविये x जमा 23। ठीक है, तो इस तरीके से अब x की जगह 2 रखने से इसको पहले कर लेते हैं। यहाँ 2 रख लिया, जमा 2, फिर जज़र, जमा यहाँ भी 2 जमा 7 जज़र मसाविये 2 जमा 23 जज़र, 2 और 2 4, जमा ये 9 आ गया, और ये 25 आ गया। 25 का जज़र वही 25 का जज़र 5 रहेगा। ठीक है ना, और 9 का जज़र 3 रहेगा। इस तरीके से ये 2 रहेगा, तो 5 बराबर है 5 के। हल सेट है, हल सेट यहाँ लिख लेते हैं 2। अभी देखते हैं ये भी है या नहीं। ये -70 बटे क्या 3 जमा 2, ये जज़र में, जमा -70/3 जमा 7, ये भी जज़र में, बराबर -70/3 जमा 23, ये भी जज़र में। तो आप इसका इजाफे कर लिया, ये चूँकि बट्टा 1 है तो इजाफे कल 3 आया, ये -70 उसी हालत में आ जाएगा। ये जमा 1 पर तकसीम किया 3, 3 दूनी 6, और ये इसका इजाफे कर लिया, बट्टा 1 है 3, तो ये -70 उसी हालत में आया। जमा 7 या 21 बन जाएगा। इसकी सूरत हाल भी यही, 3 -70 जमा का 23 है, तो 3 3 9, 3 दूनी 6, ये आ गया। ये -70 में से 6 गया, माइनस का 64 बचेगा, 64/3 जमा -70 में से 21 गया, 10 में से 1 गया 9, 6 में 2 गया 4, -49 बच गया /3, बराबर है -70 में से जमा गया -1/3। तो बस ये कभी भी नहीं होता, माइनस माइनस भी बीच में आ गया है, आयोटी की तरफ जाना पड़ेगा, और 1/3 कभी नहीं आता, तो हल सेट नहीं है। हल सेट लास्ट में यही जवाब आ गया। तो ये पहला बाब ख़त्म हुआ, पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी।